हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर एंड इस वीडियो में वी विल हैव रीडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ आइल्स. द पैसेज नेम इज़ द थाइलेसीन. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ी सी आइडिया ले लेंगे कि टॉपिक किस बारे में है. उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे. सो द थाइलेसीन देखते हैं क्या ये है चीज़. द एक्सटिंक्ट थाइलेसीन. एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है? जो आज के डेट में इस धरती से ख़त्म है. ऑल्सो नोन एज द तस्मेनियन टाइगर. सो एक ये तरह का टाइगर था जो आज के टाइम पे ख़त्म है, जैसे डायनासोर्स. वॉज अ मार्सुपियल. मार्सुपियल क्या होता है? ये देखो स्टार्स भी बनाए हैं एंड इसके एंड में पैसेज में कहीं ना कहीं बताया होगा. मार्सुपियल्स बेसिकली वो होते हैं जो मैमल्स जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं. वो बेबी जो है प्रीमेच्योर सा होता है और उसके पाउच में जो है वो फिर आगे फर्दर ग्रोथ करेगा 2-3 महीने या 6 मंथ्स, जैसे कंगारू में भी होता है. दैट बोर अ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस टू अ डॉग. सो ये जो थाइलेसीन है ना, कहते हैं काफ़ी रिजेम्बल मतलब सिमिलर सा लगता है एक डॉग के साथ. इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर. इसका सबसे हटके जो फीचर है वो ये है कि वॉज द 13-19 डार्क ब्राउन स्ट्राइप्स. इसके जो बॉडी है उसके ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स ही होंगी, 13 से 19 तक होती हैं. ओवर इट्स बैक, पीठ के ऊपर, बिगिनिंग एट द रियर ऑफ द बॉडी एंड एक्सटेंडिंग ऑन टू द टेल. सो स्टार्टिंग से लेके इसकी बॉडी से टेल तक ऐसे इसकी स्ट्राइप्स हैं इसकी बॉडी पे. क्वेश्चन 1 to 5 इज फिलिंग द ब्लैंक, जिसमें हमने लिखना है सिर्फ एक वर्ड. कोई न्यूमेरिक वर्ड भी नहीं लिख सकते, न्यूमेरिक डिजिट भी नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ वर्ड ही लिखना है. सो एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होती हैं. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर. द थाइलेसीन अपीयरेंस की बात है एंड बिहेवियर. सो मैंने डायरेक्ट उस लाइन पे जाना है जिस पे मेरा जो है क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना. एट एन एंटायरली डैश डाइट. एट एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट की, ठीक है. ईट वर्ड पास्ट में हम इसे कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनती है? एट. सो ये क्या खाता था? कंप्लीटली डैश डाइट. हमने डाइट देखना है इसका. सो कीवर्ड देखते हैं. डाइट, हेयर द वर्ड इज फीडिंग, मतलब खाता था कुछ. इन टर्म्स ऑफ फीडिंग इट वॉज एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस. कंप्लीटली क्या था वो? कार्निवोरस था. कार्निवोरस मतलब जो जानवर वगैरह मीट वगैरह खाती हैं. एंड इट्स स्टमक वॉज मस्क्यूलर. सो ये आगे बात आ गई स्टमक की. सो मैंने तो बस उसकी डाइट देखनी है. सो डाइट क्या है उसकी? वो एक कार्निवोरस डाइट लेता है. सो आंसर इज कार्निवोरस. प्रोबेबली डिपेंड मेनली ऑन डैश व्हेन हंटिंग. सो हंटिंग के दौरान ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? खास करके डैश के ऊपर. सो ये देखते हैं. सो हेयर इज द वर्ड हंटिंग. सो जहाँ से स्टार्ट होती है लाइन वहाँ देखते हैं. प्रोबेबली एन अडेप्टेशन टू कंपनसेट फॉर लॉन्ग पीरियड्स व्हेन हंटिंग वॉज अनसक्सेसफुल एंड फूड स्कैर्स. यहाँ पे लिखा है, कहते हैं उसका जो स्टमक है ना वो मस्कुलर सा है, मतलब इट कुड ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम. एक बार में ही बहुत सारा खाना खा सकता है. ये कहते हो सकता है उसकी अडेप्टेशन हो जब लंबे समय से क्या है, व्हेन हंटिंग वॉज अनसक्सेसफुल. लंबे समय से अगर वो हंटिंग में फेल हुआ या फूड की कमी आई उस एरिया में वहाँ जहाँ वो रहता है, तो कहते हैं उसकी कौन सी अडेप्टेशन होगी? स्टमक जो है मस्कुलर हो गया. The thylacine was not a fast runner or probably caught its prey by exhausting it during a long pursuit. कहते थाइलेसिन कोई अच्छा फास्ट रनर नहीं है, बट काफ़ी चांसेस है कि वो क्या करता है, अपना जो शिकार है, प्रे मतलब शिकार को है पकड़ता है बाय उसको थका के, ठीक है, उसके पीछे भागता रहता है लंबे समय से. लॉन्ग परस्यूट मतलब लंबे समय से उसके पीछे भागता है. वो जो उसका शिकार थक जाता है, इसके कारण उसको अपना शिकार जो है मिलता है. ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेसेस. लंबे डिस्टेंस पे जब वो
किसी जानवर को चेज करता है मतलब उसके पीछे भागता है, थाइलेसिन वर लाइकली टू हैव रिलाइड मोर ऑन सेंट देन एनी अदर सेंस। कहते जो थाइलेसिन है वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं मोर ऑन सेंट, खुशबू, उसकी पर्टिकुलर जानवर की जो खुशबू होगी उसके ऊपर कहते हैं डिपेंड करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस चेसिस, मतलब चेसिस क्या करना, चेस कब करता है वो, हंटिंग के कब टाइम करता है, सो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोर ऑन, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पे मेजरली ऑन सेंट। प्रोबेबली डिपेंडेड मतलब वहां पे लिखा है रिलाइड, ठीक है, मेनली ऑन सेंट। यंग स्पेंट फर्स्ट मंथ्स ऑफ लाइफ इनसाइड इट्स मदर्स डैश। जो बच्चे हैं थाइलेसिन के पहले कुछ मंथ जो हैं अपने मदर के बॉडी के इनसाइड जो है रहते हैं। सो मदर्स व्हाट, मदर्स के किस पार्ट के इनसाइड रहते हैं, मदर इज द कीवर्ड, ठीक है, फर्स्ट मंथ्स एंड यंग। बाकी ये जो हो गया वर्ड स्पेंट हो गया, इनसाइड हो गया, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेन वर्ड्स यही है, यंग, फर्स्ट मंथ्स, मदर। सो इन थर्ड पैराग्राफ आई गॉट द वर्ड मदर। तो जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है देखते हैं। न्यू बॉर्न्स crawled into the pouch on the belly of their mother। सो न्यू बॉर्न्स मतलब यंग, मिल गया, जो जो वर्ड्स मिल जाएंगे मैं टिक कर दूंगी। सो क्रॉल मतलब वहाँ पे रेंगते हुए, पाउच जो होता है मदर का जैसे कंगारूज में होता है, सो पाउच में उसके जो पेट के साथ पाउच होता है वहाँ पे आ जाते हैं। एंड अटैच्ड देमसेल्फ टू वन ऑफ द 4 टीथ्स रिमेनिंग देयर फॉर अप टू 3 months। सो फर्स्ट कुछ मंथ, 3 मंथ कहा है इन्होंने। इनसाइड द मदर्स कौन सा बॉडी पार्ट है, पाउच। सो पाउच इज द आंसर। सो डिक्लाइन एंड एक्सटिंक्शन की बात है यहाँ पे। 3100 years ओल्ड, ये वर्ड जो है मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसके साथ मुझे मेरी लोकेशन इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया। सो अभी अगर पढ़ ले, लास्ट एविडेंस मतलब सबूत, आखिरी जो सबूत है धरती जो है ऑस्ट्रेलिया की मेन वहाँ पे मिला था 3100 years ओल्ड डैश मिला था। सो क्या मिला था, पे अ लिखा है, इसका मतलब है जो भी मेरा आंसर है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। सो देखते हैं आंसर। Approximately 4000 years ago, the thylacine was widespread through the New Guinea and most the mainland of Australia। mainland मिल गया and Australia मिल गया, as well as island of Tasmania। the most recent मतलब जो लेटेस्ट लास्ट एविडेंस मिला है। वेल डेटेड अक्रेंस मतलब वहाँ पे था वो, सो मतलब एविडेंस ऑफ थाइलेसिन ऑन द मेनलैंड इज कार्बन डेटेड फॉसिल फ्रॉम मुर्रे केव इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो एक जो है गुफा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ में से मिला, हमें क्या मिला है वहाँ से, फॉसिल। सो यहाँ पे भी लिखो, देखो ये जो वर्ड आर्टिकल्स होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे भी अ लिखा है, यहाँ पे भी अ लिखा है, सो आगे क्या है वो चीज़, फॉसिल। सो यू कैन नॉट राइट दिस वर्ड कार्बन डेटेड फॉसिल, क्योंकि मेरे जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग 1 वर्ड ही आंसर होना चाहिए। सो फॉसिल इज द आंसर। इज अराउंड 31 years ओल्ड। सो ये फॉसिल कितना पुराना है, 31 year ओल्ड है। सो यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया इन्होंने, 31 year ओल्ड फॉसिल। सो ऐसे जो देखो पैसेज है उसमें इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली डिटेल में होगी। यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और यहाँ से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, यहाँ पे ख़त्म हुआ। सो दे हेयर वी हैव लॉन्ग सेंटेंसेस, बट इन आर क्वेश्चंस द लेंथ ऑफ द सेंटेंसेस इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब अप्रोप्रिएट पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, कुछ एग्जैजरेट करके नहीं हो, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन डैश एंड अवेलेबल सोर्स ऑफ फूड वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन तस्मेनिया। सो तस्मेनिया क्या कहते हैं, डिक्लाइन आ गया, उसके कारण थे फूड, और सेकंड क्या है, दैट इज माय आंसर। सो हेयर इट्स रिटन, while this determined campaign undoubtedly play a large part, it is likely that various other factors contributed to decline। आ गया वर्ड मेरा,
ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पैराग्राफ में है डिक्लाइन, सो डिक्लाइन मिल गया मुझे। वेरियस फैक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन एंड इवेंचुअल एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन वर्ड भी आ गया, ऑफ द स्पीसीज। कहते कितने ही बाकी कारण भी है कि ये जो कम होगी और एंड में ख़त्म ही होगी ये स्पीस। दीज इंक्लूड कॉम्पिटिशन विद वाइल्ड डॉग्स इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन सेटलर्स। सो यूरोप से जो लोग आए थे ना, वो वाइल्ड डॉग्स लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है इंट्रोड्यूस, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब वहाँ वाइल्ड डॉग वो लेके आए यूरोपियंस, उनके साथ कहते कंपटीशन हो गया ये टाइगर्स का। लॉस ऑफ हैबिटेट अलॉन्ग विद डिसअपियरेंस ऑफ प्रे स्पीसीज। प्रे मतलब जो वो खाते थे, ठीक है, जिन जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वो कहते डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। एंड डैश है, एक और कारण है लॉस ऑफ हैबिटेट। सो यहाँ पे लिखा है रिडक्शन, रिडक्शन को क्या लिखा है यहाँ पे लॉस। सो रिडक्शन इन हैबिटेट एंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड। प्रे जो थे वो उनका फूड ही तो है, वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन तस्मेनिया। सो हैबिटेट इज द आंसर। 6 to 13 क्वेश्चंस आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अगर हमें अलग शब्दों में बट इंफॉर्मेशन सेम है पैसेज में, अगर इस स्टेटमेंट्स में मिल जाती है तो आंसर ट्रू होगा। अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखा है, पैसेज में कुछ लिखा है, तो बट मुद्दा सेम है तो फॉल्स लगाएंगे। अगर हमें यहाँ पे जो वर्ड्स हैं या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है पैसेज में हमें मिलती ही नहीं तो आंसर लगाएंगे नॉट गिवन। Also, do not forget to subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. 6th question says, significant numbers of thylacines were killed by humans from 1830s onward. So 1830s onward कहते बहुत ज़्यादा तादाद में थाइलेसीन्स को ह्यूमंस ने मारा है, ठीक है, शिकार किया है। सो इसका आंसर देखते हैं। Here it's written dramatic decline of thylacine in Tasmania, which began in the 1930s. So began 1930s. So from the 1930s ये वर्ड मुझे मिल गया। यहाँ पे लिखा है dramatic decline in thylacine. So significant, dramatic मतलब बहुत ज़्यादा, significant भी हो गया, मिल गया। नंबर मतलब उनकी कम हुआ, ठीक है। सो ऑफ थाइलेसीन की बात हो रही है। सो सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ थाइलेसीन विच बिगेन इन 1930s कंटिन्यूड फॉर सेंचुरी एंड 100 साल तक ऐसे चला, इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ शीप फार्मर्स। शीप के जो फार्मर्स थे उनके कारण, एंड बाउंटी हंटर्स। बाउंटी हंटर्स वो होते हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं कि अगर आप वो शिकार करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, उनको कहते हैं बाउंटी हंटर्स। सो ये फार्मर्स हो चाहे हंटर्स हो, है तो इंसान ही है ना। सो वर किल्ड बाय ह्यूमंस। सो आंसर विल बी, सारे वर्ड्स मुझे पैसेज में से मिल गए, आंसर विल बी ट्रू। सेवरल थाइलेसीन्स were born in zoos during the late 1800s. Here it's written, there was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity. Captivity मतलब zoo, at Melbourne Zoo in 1899. So during the late 1800s. So ये तो देखो मिल गया, बट हेयर इट्स रिटन जूस, यहाँ पे लिखा है कैप्टिविटी, तो जूस भी मिल गया। बट यहाँ पे लिखा है सेवरल थाइलेसीन्स वर बोर्न। सेवरल वर्ड जो है गलत है, थाइलेसीन की बात है, बोर्न की बात है, ठीक है, ब्रीड हुए हैं वो तो मतलब बोर्न हुए हैं, थाइलेसीन की बात है, ठीक है, यहाँ पे मिल गया थाइलेसीन। बट यहाँ पे लिखा है देयर वॉज ओनली वन, एक ही सक्सेसफुल केस हुआ था। जूज में जो कैप्टिविटी रख के उनको जो ब्रीडिंग करवाई, एक ही बच्चा हुआ थाइलेसीन का। यहाँ पे लिखा है सेवरल थाइलेसीन्स वर बोर्न, तो ये तो इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट होगी ना। सो आंसर आ गया हमारा फॉल्स।
जब भी फॉल्स आंसर आएगा आई विल हैव अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज विच इज हेयर कि एक ही केस सक्सेसफुल था, इसके ऑपोजिट है इन्फॉर्मेशन, तो आंसर आ गया फॉल्स। जॉन गोल्ड्स प्रेडिक्शन अबाउट द थायलेसीन सरप्राइज्ड सम बायोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर देखते हैं। इट्स रिटन द फेमस नेचुरलिस्ट जो नेचर के रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी स्टडी जो करते हैं वो नेचुरलिस्ट हो जाते हैं। जॉन गोल्ड जी मिल गया। यहाँ पे लिखा है फोर सो, मतलब उसने प्रिडिक्ट किया, मतलब पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था या देख लिया था, ठीक है, उसको समझ आ गया था पहले ही। द थायलेसीन्स डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है डेथ। जो थायलेसीन की डेथ है उसने पहले ही कहते प्रेडिक्ट कर ली थी, फोरसो कर ली थी। व्हेन ही पब्लिश्ड हिज मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1948 टू 1963 राइटिंग। सो ये इसने किताब लिखी थी इन सालों के बीच में, जब ये पब्लिश हुई उसके बीच में उसने पहले ही कहते प्रेडिक्ट कर लिया था कि थायलेसीन जो है ख़त्म हो जाएगा। द नंबर्स ऑफ दिस सिंगुलर एनिमल विल स्पीडीली डिमिनिश। ये जो इनकी गिनती, जो काउंट है इस पर्टिकुलर एनिमल का, वो बड़ी स्पीड से कम हो जाएगा। एक्सटर्मिनेशन विल हैव इट्स फुल स्वे एंड इट विल देन लाइक द वोल्फ ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि वोल्फ है इंग्लैंड की, वो भी ख़त्म हो गई है ना। बी रिकॉर्डेड एज एन एनिमल ऑफ द पास्ट। सो ये एक जानवर बन जाएगा पुराने समय का, जैसे कि डायनासोर है, जैसे कि वोल्फ है इंग्लैंड की। सो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब इसकी किताब ने इस बंदे ने ऐसे ही एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे लिखा है जॉन गोल्ड्स प्रेडिक्शन, मिल गया जी, प्रेडिक्शन भी मिल गई। अबाउट द थायलेसीन, अबाउट थायलेसीन ही है। सरप्राइज सम बायोलॉजिस्ट। सो बायोलॉजिस्ट का तो जिक्र ही नहीं आया कि वो हैरान हो गए या वो खुश हो गए, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो ये इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखी कि वो सैड थे या कुछ, इसके ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सो आंसर विल बी सिंपली नॉट गिवन। देखो हमने कुछ फालतू नहीं बोलना कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। जब हमें नहीं पता, अच्छे बच्चे बन के बस नॉट गिवन लिख देना है। हमें भाई नहीं पता, नहीं मिला जब हम कहाँ से आंसर लिख दें, ठीक है। सो बच्चे काफ़ी फॉल्स नॉट गिवन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन फॉल्स था तो मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी, भी सेवरल थायलेसीन नहीं, एक बच्चा ही था। यहाँ पे मेरे पास कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो आंसर विल बी सिंपली नॉट गिवन। इन द अर्ली 90s मैनी साइंटिस्ट बिकम वरीड। काफ़ी जो साइंटिस्ट है वो मतलब टेंशन में आ गए अबाउट द पॉसिबल एक्सटिंक्शन ऑफ द थायलेसीन, कि थायलेसीन एक्सटिंक्ट कर जाएगा ना। तो काफ़ी साइंटिस्ट कहते हैं वो टेंशन में आ गए थे। अर्ली 90s की बात है। इट्स रिटन हाउ एवर देयर सीम्स टू हैव बीन लिटिल पब्लिक प्रेशर टू प्रिजर्व द थायलेसीन। कहते कि देखने में ये दिखा कि जो आम जनता है उसका बहुत ही लिटिल प्रेशर, बहुत कम प्रेशर था कि थायलेसीन को बचाना है, प्रिजर्व करना मतलब उसको बेचारे को बचाना है। नोर वॉज मच कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाई साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के द्वारा भी कहते कोई खास कंसर्न नहीं एक्सप्रेस किया गया, मतलब उनको भी इतनी कोई खास फिक्र नहीं थी। एट द डिक्लाइन ऑफ दिस स्पीसीज इन द डेकेड्स दैट फॉलोड, कि जो डिक्लाइन हो जाएगा इस स्पीसीज का आने वाले कुछ डेकेड्स में। डेकेड होता है एक डेकेड 10 साल में होता है। सो डेकेड लिखा मतलब आने वाले 20-30 सालों में अगर डिक्लाइन हो जाएगा तो कुछ काफ़ी साइंटिस्ट को इतना टेंशन नहीं थी। सो इन द अर्ली 90s की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर्स लिखे हैं 1914 है। एंड पिछले पैराग्राफ में भी जो अगर आप ईयर्स देखो तो लास्ट 1864 की बात हुई है। सो फर्दर जो है 19s की बिगनिंग्स में है, तो ये मिल गया। मैनी साइंटिस्ट आ गया। बिकम वरीड, ठीक है, काफ़ी जो है फिक्रमंद थे। यहाँ पे मैनी गलत है, साइंटिस्ट बिकम वरीड, ठीक है। अबाउट द पॉसिबल एक्सटिंक्शन की बात है, यहाँ पे लिखा है डिक्लाइन ऑफ स्पीसीज। थायलेसीन की बात है। काफ़ी साइंटिस्ट फिक्रमंद थे, नहीं जी। नॉर
वॉज मच कंसर्न, ज़्यादा कंसर्न नहीं था, मतलब कम जो साइंटिस्ट थे वो फिक्रमंद थे। सो ये मैनी गलत है। सो ये इसके ऑपोजिट इंफॉर्मेशन मिलगी, तो आंसर विल बी सिंपली फॉल्स। हेयर टीटी फ्लाइन प्रपोजल to rehome captive thylacine on an island proved to be impracticable। ये जो नेम्स है ना, ये एज इट इज ही मिल जाते हैं इजीली, तो लोकेशन तो इजीली मिल जाएगी। जहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है टीटी फ्लाइन। प्रपोजल रखा कि जो जू में रखे गए हैं थाइलेसीन, उनको दोबारा रीहोम कर दो, आइलैंड पे छोड़ दो। ये कहते इम्प्रैक्टिकल था, ठीक है, रियल लाइफ में ये इम्प्रैक्टिकल था, इम्पॉसिबल था। हेयर इट्स रिटन अ नोटेबल एक्सेप्शन वॉज टीटी फ्लाइन, प्रोफेसर बायोलॉजिस्ट था तस्मेनिया यूनिवर्सिटी में। 1940 में इसने क्या किया, ही वॉज सफिशिएंटली कंसर्न, बहुत कहते हैं फिक्रमंद था, अबाउट द स्कैरिसिटी ऑफ थाइलेसिन। स्कैरिसिटी मतलब बहुत ही कम, ठीक है, कमी, कि ये जो थाइलेसिन है बहुत कम हो रहा है। टू सजेस्ट दैट सम शुड बी कैप्चर्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल आइलैंड, भी कुछ जो थाइलेसीन है उनको हम पकड़ के एक आइलैंड में छोड़ देते हैं। बट इट वॉज नॉट अंटिल 1929 विद द स्पीसीज ऑन वेरी एज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये कहते 1929 तक की था जब स्पीसीज जो थी तस्मेनिया की बस अपने खत्म होने की तादाद में थी। ऑन द वेरी एज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की तादाद में थी। That Tasmania's Animal and Bird Protection Board passed a motion protecting Tasmania only for the month of December। सिर्फ दिसंबर के महीने में ये एक जो बोर्ड था एनिमल्स का, इन्होंने क्या कहते पास की इस मोशन ऑफ प्रोटेक्टिंग थाइलेसीन। सो देखो टीटी फ्लिन प्रपोजल मिल गया, इसने कहा रीहोम करते हैं कैप्टिव थैलेसीन्स ऑन एन आइलैंड, आइलैंड की भी बात होगी, तो उनको आइलैंड पे रखना, तो ये भी चलो बात होगी। बट ये इम्प्रैक्टिकल है, मतलब सही है गलत है, ऐसा होना पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसके बारे में तो बात ही नहीं है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, सो आंसर विल बी नॉट गिवन। देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ थाइलेसीन्स, रीजनेबल मतलब ठीक ठाक नंबर जो है थाइलेसीन का था इन एग्जिस्टेंस। व्हेन अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक जो सरकार की कुछ लोग हैं, प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन वॉज पास्ड, एक जो लेजिस्लेशन का पीस था इस स्पीस को बचाने के लिए, वो कहते पास हुआ ब्रीडिंग सीजन में, दिसंबर के मंथ में, देखो इन्होंने बोला है। तो हेयर इट्स रिटन देयर वॉज स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ थाइलेसीन इन एग्जिस्टेंस, ठीक ठाक जो गिनती है थाइलेसीन की वो जिंदा थी। यहाँ पे लिखा है but it is not until 1929 when the species on the very edge of extinction, यहाँ पे लिखा था ये जो तस्मेनिया है, स्पीसीज किसको बोल रहे हैं, ये तस्मेनिया को, जो तस्मेनिया है वो बस अपने खत्म होने की ददार में थी। सो ये तो इन्फॉर्मेशन देखो गलत होगी। सो देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ थैलेसीन इन एग्जिस्टेंस, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो क्या थे, ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने की दाद थे। सो ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी। व्हेन अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन वॉज पास्ड, ब्रीडिंग सीजन मिल गया, क्योंकि आगे देखो भी लिखा है दैट तस्मेनिया एनिमल्स एंड ब्राइड प्रोटेक्शन बोर्ड, सो पीस ऑफ लेजिस्लेशन हो गया ये। प्रोटेक्टिंग थाइलेसीन, यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज ऑन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ये ब्रीडिंग सीजन होता है काफ़ी जानवरों का, वॉज पास्ड। सो ये देखो पास वर्ड भी लिखा है, सो ये भी मिल गया, सारे ही मिल गए। बट इसकी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसकी ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यहाँ आंसर विल बी फॉल्स फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम 1930 to 1936 द ओनली नॉन लिविंग थाइलेसीन वर ऑल इन कैप्टिविटी। सो इन सालों के बीच 1930 से लेकर 1936 तक जो भी थाइलेसीन जिंदा थे वो कहते हैं कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब जूज में ही थे। सो हियर इट्स रिटन द लास्ट नॉन वाइल्ड थाइलेसीन टू बी किल्ड वॉज शॉट बाय अ फार्मर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ तस्मेनिया। देख हमने कहते हैं खीरला जो वाइल्ड मतलब जंगल में थाइलेसीन था उसको भी मार गिराया,
मतलब पिस्तौल, शॉट किया मतलब पिस्तौल से मार दिया, फार्मर ने मारा तस्मेनिया में इन 1930। ठीक है, तो ये तो 1930 की बात होगी, हमने देखना है 1930 के बाद 1936 तक। लीविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमन, कैप्टिव स्पेसिमन छोड़ गया, मतलब सिर्फ अभी हमारे पास जो तस्मेनिया वो जूज में ही है। ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीसीज बाय द तस्मेनिया गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन जुलाई 1936। सो एक स्पीसीज को बचाने की जो शुरू हुई गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन की, वो 1936 में शुरू हुई। 15 जुलाई में इन्होंने शुरू किया, और इसी साल 7 सितंबर को जो खीरला होबर्ट जू में जो रखा गया था तस्मेनिया एनिमल, वो डेड हो गया। ठीक है, 1930 के बाद जो भी हमारे पास स्पेसिमन थे वो कौन थे, कैप्टिव में ही थे, मतलब जूज में ही थे। यहाँ पे भी ये लिखा है फ्रॉम 1930 टू 1936 द ओनली नॉन लिविंग थाइलेसीन वर ऑल इन कैप्टिविटी। सो आंसर विल बी ट्रू, वो कैप्टिविटी में ही थे। कैप्टिविटी मतलब जूज में ही थे, क्योंकि 1930 में जो भी एक खीरला फॉरेस्ट में जो तस्मेनिया था वो उसको मार गिराया फार्मर ने, तो उसके बाद जो रह गए वो जूज में रह गए। और वो भी 36, पता है क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 36 में आखिरी जो जूज में भी आखिरी जो बता था वो उसकी डेथ होगी 7 सितंबर को। अटेम्प्ट्स टू फाइंड लिविंग थाइलेसीन आर नाउ रेयरली मेड। कहते ये जो कोशिशें कि जो जिंदा थाइलेसीन है उसको ढूंढना है, वो आज बहुत कम देखी जाती हैं। देयर हैव बीन न्यूमरस एक्सपीडिशन, कहते मतलब कितने ही सफ़र हो चुके हैं। सर्चेज मतलब फाइंड्स, ठीक है, हो चुकी हैं। फॉर थाइलेसीन की बात है, थाइलेसीन भी मिल गया। ओवर द ईयर्स, कितने ही सालों में, कहते सर्च काफ़ी हो चुकी है। नॉन ऑफ विच हैज़ प्रोड्यूस्ड डेफिनेटिव एविडेंस, कोई हमें ना खास तगड़ा सबूत नहीं मिला कि थाइलेसीन जो है अभी जिंदा है। द स्पीसीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाय तस्मेनिया गवर्नमेंट इन 1986। 1986 में सरकार ने भी कह दिया भी ये ख़त्म हो गया। तो ये जो बात है ना, अटेम्प्ट्स टू फाइंड लिविंग थाइलेसीन नाउ रेयरली मेड, सो इसके बारे में बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। ठीक है, कि ओवर द ईयर्स काफ़ी सर्चेज हुई भी कोई है थाइलेसीन जिंदा या नहीं है, कहते कोई सबूत नहीं मिला खास। उसके बाद 1986 में सरकार ने कह दिया भी ये भी ख़त्म है जी। सो ये आजकल हो रही हैं अटैम्प्ट्स, या अटैम्प्ट हो रही हैं उसको ढूंढने के लिए, इसके बारे में कोई बात नहीं है, पास्ट के बारे में ज़रूर है। सो आंसर विल बी सिंपली नॉट गिवन। भी आज हो रहा है उसके बारे में सर्चेज नहीं हो रही, हमें कुछ नहीं मालूम। सो आंसर विल बी नॉट गिवन। If you like my video, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider.